जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 94 तथा अरण्यकांड का भाग 9। पिछले भाग में आपने सुना कि रावण देवी सीता को उठाकर लंका में ले गया। अब इससे आगे की कथा इस भाग में सुने। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच का वध करके श्री राम जी तुरंत ही आश्रम की तरफ चले। राक्षसों का संहार हुआ है, यह सोचते हुए श्री राम ने सोचा कि इसी कारण से राक्षस मुझसे बैर बांधे हुए हैं। आज बहुत से भयंकर अपशकुन भी दिखाई देते हैं। श्यारन की बोली सुन इस प्रकार चिंता करते हुए मन को वश में रखने वाले श्री राम तुरंत लौटकर आश्रम की ओर चले। उनका मन बहुत दुखी था। इतने में उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई दिए। उनकी कांति फीकी पड़ गई। थोड़ी देर में निकट आकर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से मिले। दुख और विषाद में डूबे लक्ष्मण ने दुखी और विषादग्रस्त श्री रामचंद्र जी से भेंट की। उस समय राक्षसों से सेवित निर्जन वन में सीता को अकेली छोड़कर आए हुए लक्ष्मण को देख भाई श्री राम ने उनकी निंदा की। लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर रघुनंदन दुखी स्वर में बोले, आहो सोम लक्ष्मण, वह तुमने बहुत बुरा किया जो सीता जी को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए। क्या सीता वहाँ से कुशल मिलेगी? राक्षसों के बियाबान वन में क्या सीता ठीक ठाक रह पाएगी? लक्ष्मण को दीन संतोष सुन तथा सीता को साथ दिए बिना आया देख धर्मात्मा दशरथनंदन श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण जो दंडकारण्य की ओर प्रस्थित होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई तथा जिसे तुम अकेली छोड़कर यहाँ गए, वह विदे राजकुमारी सीता इस समय कहाँ है? लक्ष्मण, यदि विदयनंदिनी सीता जीवित होगी तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूँगा। यदि सदाचार परायण मैथिली मर गई होगी तो मैं भी प्राणों का परित्याग कर दूंगा। जान पड़ता है वैदेही ने भी मेरे स्वर में मिलता जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी तुरंत जनस्थान की तरफ आए। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते एवं भूख प्यास से दुखी हुए लंबी सांस खींचते हुए सूखे मुंह वाले श्री रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उसे सुना देख विषाद में डूब गए। लक्ष्मण से मार्ग में भी रघुनंदन श्री राम ने बड़े दुख से यह बात पूछी थी, हे लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही वन में सीता को छोड़ा था तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले आए? मिथिलेश कुमारी को छोड़कर तुम जो मेरे पास आए हो, तुम्हें देखते ही जिस महान अनिष्ट की आशंका करके मेरा मन व्यथित हो रहा था वह सत्य जान पड़ने लगा है। लक्ष्मण, मेरी बाएं आंख और बाएं भुजा फटक रही है। तुम्हें आश्रम से दूर सीता के बिना ही मार्ग पर आते देख मेरा हृदय भी धक धक कर रहा है। लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर अपने शोकग्रस्त भाई श्री राम से बोले, भैया मैं स्वयं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया। उन्होंने कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा। आपके ही समान स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण मुझे बचाओ। यह वाक्य मिथिलेश कुमारी के कानों में भी पड़ा। तब वह दुखी होकर मैथिली ने आपके प्रति स्नेह के कारण भय से व्याकुल हो गई और रोती मुझसे तुरंत बोली, तुम जाओ जाओ। जब बारंबार उन्होंने जाओ जाओ कहकर मुझे प्रेरित किया तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने मैथिली से यह बात कही थी, हे देवी, मैं ऐसे किसी राक्षस को नहीं देखता जो भगवान श्री राम को भी भय में डाल सके। आप शांत रहे, यह भैया की आवाज़ नहीं है, किसी दूसरे ने इस तरह की पुकार की है। हे सीते, जो देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं, वे मेरे बड़े भाई श्री राम मुझे बचाओ ऐसा निंदित वचन कैसे कह सकते हैं? किसी दूसरे ने किसी बुरे उद्देश्य से मेरे भैया के स्वर की नकल करके लक्ष्मण मुझे बचाओ यह बात जोर से कही है। ये सब ने उस राक्षस ने ही भय के कारण यह बात मुँह से निकाली है। आपको व्यथित नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यर्था की नीच श्रेणी की स्त्रियां ये अपने मन में स्थान देती हैं, परंतु जनकनंदन ने आंसू बहाते हुए मुझसे अत्यंत कठोर वचन में इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, तेरे मन में
मेरे लिए अत्यंत पापपूर्ण भाव भरा है। तो अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है, परंतु मुझे पा नहीं सकेगा। विजय कुमारी के ऐसा कहने पर मैं रोष से भर गया। मेरी आंखें लाल हो गई और क्रोध से मेरे ओठ फड़कने लगे। इस अवस्था में मैं आश्रम से निकल आया। लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी संताप से मोहित हो गए और उनसे बोले, सोम, तुमने बड़ा बुरा किया जो तुम सीता को छोड़कर यहाँ चले आए। यह जानते हुए भी कि तुम मैथिली के क्रोधयुक्त वचन से उत्तेजित होकर निकल पड़े। क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन को सुनकर जो तुम मिथिलेश कुमारी को छोड़कर यहाँ चले आए, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ। बाण से हाथ होने पर भी अपने आर्तवाणी में मेरे स्वर की नकल करके बहुत दूर तक सुनाई देने वाला यह अत्यंत दारुण वचन कहा था, जिससे तुम मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़कर यहाँ चले आए हो। सीता को देखने के लिए उत्कंठित हुई ये बड़ी उतावली के साथ आश्रम पर गए। वहाँ कुटिया सुनी देख उनका मन अत्यंत उद्विग्न उठा। सब और मृगजर्म और कुछ बिखरे हुए थे। चटाइयाँ अस्त व्यस्त पड़ी थी। पर्णशाला को सुनी देखकर भगवान श्री राम बारंबार विलाप करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने परिश्रमपूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता को वन में चारों ओर ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। शोक के कारण श्रीमान राम की आंखें लाल हो गई। वे उन्मत्त के समान दिखाई देने लगे। वे बार बार हाँ सीते, मेरी सीते, सीता कहाँ गई, इस प्रकार कहते हुए विलाप कर रहे थे। वे लक्ष्मण से बोले, माँ बाबू लक्ष्मण, क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमा को देखते हो? हाँ प्रिय, हाँ भद्रे, हाँ सीते, तुम कहाँ चली गई? इस तरह बारंबार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे। वे कहीं सीता की समानता पाकर उत्भ्रांत हो उठते और कहीं शोक की प्रबलता के कारण विभ्रांत हो जाते। बवंडर की भांति चक्कर काटने लगते थे। दशरथ नंदन श्री राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सुने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है। बैठने के आसन इधर उधर फेंके गए हैं। तब उन्होंने पुनः वहाँ से सभी स्थानों का निरीक्षण किया और चारों ओर ढूंढने पर भी जब विजय कुमारी का कहीं पता नहीं लगा, तब श्री रामचंद्र जी अपनी दोनों सुंदर भुजाएं ऊपर उठाकर सीता का नाम ले जोर जोर से पुकार करके लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, विजय राजकुमारी कहाँ है? यहाँ से किस देश में चली गई? सुमित्रा नंदन, मेरी प्रिया सीता को कौन हर लेगा अथवा किस राक्षस ने खा लिया? लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीताहरण जनित मान शोक से ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय यह परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। तुम्हारे वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा सीते। इस प्रकार इतने दुख से आतुर हो विलाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु वे जनकनंदिनी उन्हें कहीं दिखाई नहीं पड़ी। अत्यंत शोक में डूबे श्री राम ने उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण से बोले, हे महामते, आप उनके हित की कामना करते हुए श्री राम से लक्ष्मणियों बोले कि हे श्री राम, आप विषाद न करें, मेरे साथ जानकी के ढूंढने का प्रयत्न करें। वीरवर, यह सामने जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है अनेक कंदराओं से सुशोभित है। हो सकता है मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना जो प्रिय लगता है, वे वन की शोभा देखने के लिए उन्मत्त हो उठती हैं, उस वन में गई होंगी। अतः श्रीमान वन में जहाँ जहाँ जानकी के होने की संभावना हो, उन सभी स्थानों पर हम दोनों को शीघ्र ही उनकी खोज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार सौहार्दपूर्वक समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना आरंभ किया। वीर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर दुख से व्याकुल चित हुए श्री रघुनाथ जी ने दीनवाणी में कहा, हे लक्ष्मण, मैंने सारा वन खोज डाला, विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर भी देख लिए तथा अनेक कंदराओं और झरनों से शोभित इस पर्वत को भी सब ओर से छान डाला, परंतु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी वेदही कहीं दिखाई नहीं पड़ी। श्री राम आंसुओं से गदगद वाणी में हाँ फिर एक कहकर बहुत रोने बिलखने लगे। तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। लक्ष्मण के ओष्ठ पुष्टों से निकली हुई इस बात का आदर न करके रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी सीता को न देखने के कारण उसे बारंबार पुकारने लगे। फिर बार बार भयभीत हो जाते और भ्रम दूर होने पर वे लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण,
अब तो भली भांति स्पष्ट होगा कि राक्षसों ने सीता को खा लिया अथवा हर लिया, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूँ और वह मेरे पास नहीं आ रही है। लक्ष्मण, ये जो मृग समूह है ये भी अपने नेत्रों से आंसू भरकर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर खा गए। सीता के विरह में भगवान श्री राम वन के भीतर जाकर जब इस तरह दिन भाव से विलाप करने लगे, तब लक्ष्मण के भी मुख पर भयजनित व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मन व्यथित हो उठा और वे अत्यंत घबरा गए। राम बोले, सुमित्रानंदन, मालूम होता है मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक दूसरा शोक मेरे हृदय और मन को विलीन करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए होंगे। उन्हीं में से कुछ कर्मों का यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूँ। लक्ष्मण ने उनसे यह समयोचित बात कही। ये आर्य, आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें, सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखें, क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर कार्य को आ जाने पर भी कभी दुखी नहीं होते। बड़े ये पुरुषार्थ वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उस समय रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री राम ने अर्थ होकर उनके कथन के उचित पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धैर्य छोड़ दिया और वे पुनः मान दुख में पड़ गए। श्री रामचंद्र जी ने दीनवाणी से लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ। श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गति से पुण्य रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। लक्ष्मण वहाँ से लौट आए और श्री राम से बोले, भैया, मैं गोदावरी के घाटों पर सीता को नहीं देख पाया हूँ। अतः मंदाग्नि नदी, जलस्थान तथा पर्वत, इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा, शायद वहाँ कहीं सीता का पता चल जाए। वीर लक्ष्मण, ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख रहे हैं, मानो यहाँ से मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं इनकी चेष्टाओं को समझ रहा हूँ। तदंतर उन सब की ओर देखकर पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, बताओ सीता कहाँ है। उन मृगों की ओर देखते हुए राजा श्री राम ने जब अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार पूछा, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य करते हुए सबके सब दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके दौड़े। वे मृग आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ओर देखते और गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मण ने उनकी इस चेष्टा को लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे उसका सार सर्वस्वरूप जो उनकी चेष्टा थी उसे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। तब बहुत अच्छा कहकर श्रीमान रामचंद्र जी लक्ष्मण को सातवें पृथ्वी की ओर ध्यान देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। वे दोनों भाई आपस में इसी प्रकार की बातें करते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुँचे जहाँ भूमि पर कुछ फूल गिरे दिखाई दिए। पृथ्वी पर फूलों की उस वर्षा को देखकर वीर श्री राम ने दुखी और लक्ष्मण से यह दुख भरा वचन कहा, लक्ष्मण, मैं इन फूलों को पहचानता हूँ। ये वे ही फूल यहाँ गिरे हैं जिन्हें वन में मैंने विदेनंदिनी को दिया था और उन्होंने अपने केसों में लगा लिया था। इसके बाद वे सुमित्रा कुमार बोले, लक्ष्मण से बोले, भैया, यदि यह नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती है तो मैं अभी से भी सुखा डालूंगा। सोम लक्ष्मण, जब विदेनंदिनी इस राक्षसों का ग्रास बन गई अथवा उनके द्वारा हर ली गई और कोई सहायक नहीं हुआ, तब इस जगत में कौन ऐसे पुरुष है जो मेरा प्रिय करने में समर्थ हों। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, होठ फड़कने लगे। उन्होंने वलकल और मृगचर्म को अच्छी तरह कसकर अपने जटाभार में को भी बांध लिया। सीतारण के शोक से पीड़ित हुए श्री राम जब उस समय संतप्त हो प्रलयकालिक अग्नि के समान समस्त लोगों का संहार करने को उद्यत हो गए। अत्यंत कुपित हुई श्री राम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़कर सूखे हुए मुंह से इस प्रकार बोले, आर्य, आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं। आप क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति स्वभाव का परित्याग न करें। चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभाव, वायु में गति और पृथ्वी में अक्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है, उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है। अब किसी एक के अपराध से समस्त
लोगों का संहार न करें। मैं ये जानने की चेष्टा करता हूँ कि यह टूटा हुआ युद्धोत्सवी रथ किसका है। यह स्थान घोड़ों की खुरों और रथ के पहियों से खुदा हुआ है, साथ ही खून की बूंदों से खींच उठा है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ था, परंतु यह संग्राम चिन्ह किसी एक ही रथी का है, दो का नहीं। वक्ताओं में से श्री राम में यहाँ किसी विशाल सेना का पद चिन्ह नहीं देख रहा हूँ। अतः किसी एक ही अपराध के कारण आपको समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त हो अनाथ की तरह विलाप करने लगे। मान मोह से युक्त और अत्यंत दुखी हो दुर्बल हो गए। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया, फिर भी उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे। भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और मान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया। जैसे देवताओं ने मान प्रयास से अमृत पा लिया था, आपने भरत के मुंह से जैसा सुना था उसके अनुसार भूपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणों से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख को आप भी धैर्यपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन साधारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है कैसे सह सकेगा। हे श्री राम, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों को दग्ध कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए और फिर एक ही दिन में वे सबके सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर ही खड़ा सारा जगत टिका हुआ है, वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। हे वीर रघुनंदन, विजय राजकुमारी सीता यदि मर जाए या नष्ट हो जाए तो भी आपको दूसरे गंवार मनुष्यों की तरह शोक और चिंता नहीं करनी चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए, क्योंकि बुद्धियुक्त महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ, उचित और अनुचित को अच्छी तरह जानते हैं। अपने देवोचित तथा मानवोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए। तदंतर महाबाहु श्री राम ने अपने बढ़े हुए रोष को रोका और उस विचित्र धनुष को उतार कर लक्ष्मण से कहा, वत्स, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाए। लक्ष्मण, किस उपाय से हमें सीता का पता लगे, यहाँ इसका विचार करो। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार संताप पीड़ित हुए श्री राम से कहा, भैया, आपको इस जनस्थान में ही सीता की खोज करनी चाहिए। मेरे साथ चलकर आप उस सभी स्थानों में एकाग्रचित हो सीता की खोज करें। जैसे पर्वत वायु के वेग से कंपित नहीं होते, उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नरश्रेष्ठ आपत्तियों में विचलित नहीं होते। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज बाघ जटायु दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ पृथ्वी पर पड़े थे। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने पर उस गृधराज को देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, यह गृध के रूप में अवश्य कोई राक्षस जान पड़ता है, जो इस वन में घूमता रहता है। निसंदेह इसी ने विजय राजकुमारी सीता को खा लिया होगा। इसी समय पक्षी जटायु अपने मुंह से फेनयुक्त रक्त वमन करते हुए अंत्यंत दीन वाणी में दशरथ नंदन श्री राम से बोले, आयुष्मान, इस महान वन में तुम जिसे औषधि के समान ढूंढ रहे हो, उस देवी सीता को तथा मेरे इन प्राणों को भी रावण ने हर लिया। रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के न रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर कर ले जाने लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी, पर वो जो ही मेरी दृष्टि पड़ी, मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के रथ, छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और यह भी घायल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, यह है उसके खंडित हुए बाण और यह है उसका युद्ध योगी रथ, जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया है। यह रावण का सारथी है, जिसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब मैं युद्ध करते करते थक गया, तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वह विजय राजकुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही डाला गया हूँ, अब तुम मुझे न मारो। सीता से संबंध रखने वाली यह प्रिय वार्ता सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपना मान धनुष फेंक दिया और गृधराज जटायु को गले से लगाकर वे शोक से विवश हो पृथ्वी पर गिर पड़े।
और लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे। अत्यंत धीर होने पर श्री राम ने उस समय दूने दुख का अनुभव किया। लक्ष्मण, मेरा राज छिन गया, मुझे वनवास मिल गया, पिताजी की मृत्यु हो गई, सीता का अपहरण हुआ, ये मेरे परम सहायक पक्षीराज भी मर गए। ऐसा जो मेरा यह दुर्भाग्य है, यह तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। ये महाबली जटायु मेरे पिताजी के मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं। पंख कट जाने के कारण गृधराज जटायु लहूलुहान हो रहे थे। उसी अवस्था में उन्हें गले से लगाकर श्रीरामनाथ जी ने पूछा, तात, मेरी प्राणों के समान प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई? इतनी सी बात मुंह से निकालकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब जटायु बोले, हे श्री राम, मित्रोचित गुण से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से तब श्री राम भगवान लक्ष्मण से बोले, भाई, यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया। यह मेरे ही लिए अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है। जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिय भार्या का अपहरण किया है, उसका वह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया? किस निमित्त को लेकर रावण से आर्य सीता का मेरी पत्नी सीता का हरण किया है? इस तरह अनाथ की भांति विलाप करते श्री राम को देख धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जबान में यूँ कहना आरंभ किया, रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने विपुल माया का आश्रय ले आंधी पानी की सृष्टि करके घबराहट की अवस्था में सीता का हरण किया था। तात, जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया, उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काट कर वह निशाचर विनयनी सीता को साथ लिए यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया था। रावण सीता को जिस मुहूर्त में लगा, उससे खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है। हे राम, वह विंद नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को इसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए भी बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मण, देखो, ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गए। सीता की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होने पर अत्यंत बलवान रावण ने हाथ के हाथ से इनका वध हुआ है। सोम शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण, इस समय मुझे सीता के हरण का उतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु का हो रहा है। सुमित्रा कुमार, तुम सूखे कष्ट ले आओ, मैं मत कर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुई इस गृधराज का दाह संस्कार करूंगा। फिर वे जटायु से बोले, मान गृधराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले, भूमि दान करने वाले पुरुषों को जिस गति की, जिस उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सदगति हो। रघुकुल के उन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्रीय विधि से उन गृधराज के लिए उस उत्तम जलांजलि का भी दान किया। तर्पण करने के पश्चात वे दोनों भाई पक्षीराज जटायु से पितृतुल्य सुस्थिर भाव रखकर सीता की खोज में कार्य में मन लगाकर देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े। धनुष बाण और खड्ग धारण किए हुए दोनों इक्ष्वाकु वंशी और उस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जिस पर लोगों का आना जाना नहीं होता था। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।